Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read a chapter of Purvi class 7 English and first unit Learning Together. So first unit learning together का ये third part है 3 days to see. Okay, so 3 days to see means देखने के लिए 3 दिन, यानी आपकी जो स्टोरी है वो आई साइट से रिलेटेड है कि अगर किसी को देखने के लिए 3 दिन मिले तो वो क्या क्या देखना चाहेगा, है ना. सो चैप्टर पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी गिवन है, सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड. फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स, रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक, डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग. यानी आप अगर किसी जगह पे घूमने गए हैं तो आपको उस प्लेस को याद करके और उसकी जो डिटेल्स है उस प्लेस की वो आपको लिखनी है. क्या क्या लिखना है आपको? नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह का नाम, द पर्सन्स यू वेंट विद, किसके साथ आप गए, आप अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ गए या फैमिली मेम्बर में किसी और के साथ गए, या ठीक है वो आपको लिखना है. द थिंग्स दैट यू कुड, और जो चीज़ें आपने वहाँ पे की, जैसे कि सी क्या क्या देखा आपने वहाँ पे, लिसन क्या सुना आपने वहाँ पे, जो बर्ड्स की साउंड है या और किसी कोई अलग ऐसी आवाज़ सुनी आपने. देन स्मेल, वहाँ के जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था उसकी स्मेल, अगर आप किसी बगीचे में गए तो वहाँ पे कैसी स्मेल थी, या इस स्मेल से रिलेटेड अगर आपने ऐसा कुछ फील किया जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगा वो आपको लिखना है. टेस्ट, वहाँ पे आपने क्या खाना खाया, क्या वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया तो आपको वहाँ का क्या टेस्ट याद है. टच एंड फील, वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ जिसको आपने टच किया हो और आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ डज़ दिस मेमोरी मेक यू फील. सो ये मेमोरी आपको कैसा फील करवाती है. सो अगर आप कहीं अच्छी जगह घूमने गए हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो आप ऑफकोर्स अच्छा ही फील करवाएगी, है ना. सो यू कैन राइट आई फील हैप्पी. ओके, आपको अच्छा फील होगा, यू फील हैप्पी, सो यू कैन राइट दिस. नेक्स्ट, डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर. आपको क्या लगता है कि जो आपका ये एक्सपीरियंस था सुनने का, देखने का, स्मेल का, टेस्ट का, ये डिफरेंट होता अगर आप देख या सुन नहीं सकते तो? ऑफकोर्स डिफरेंट होता, है ना. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लास टीचर्स एंड क्लास मेट्स. ओके, सो अगर आप देख नहीं सकते हैं, है ना, यदि हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो जो लोग देख सकते, सुन सकते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है एनवायरनमेंट को फील करना, जैसे फ्लावर्स को देखना, उनकी स्मेल कर सकना फ्लावर्स को, वहाँ का म्यूज़िक सुनना, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करता है, जो देख और सुन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली जो नहीं देख या सुन सकता है वो बहुत डिफरेंट होता है ना. सो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आई वुड, जस्ट अ मिनट, आई वुड मिस द ब्यूटी ऑफ नेचर. मतलब कि नेचर की ब्यूटी को हम मिस कर देंगे अगर हम देख या सुन नहीं सकते तो. ओके, चलिए नेक्स्ट. डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर इसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. क्या आप जानते हैं कि जो हमारी 5 सेंसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जो आसपास का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको देखने के लिए, सेंस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए उसको, है ना. सो आपको पता होगा हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग, और कौन सा बच गया? स्किन, है ना. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ठीक है. सो ये देखो नीचे इससे रिलेटेड कुछ इमेज भी दी हुई है आपकी बुक में. जैसे जो फर्स्ट ये बॉय है, ये पेड़ की इस जो ये पेड़ है इसको टच करके देख रहा है ना. मतलब ये क्या कर रहा है,
ये स्किन से, अपनी स्किन से जो इसके हाथ है उससे टच करके देख रहा है ना. देन ये क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है फ्लावर को. देन शी इज़ टेस्टिंग समथिंग. ओके, और देखो टच किससे करते हैं, स्किन से. स्मेल किससे कर रहे हैं हम, स्मेल किससे करते हैं, नोज से. और टंग क्या करता है, उससे हम टेस्ट करते हैं, है ना. और आइज़ के थ्रू ये फ्लावर देख रही है ना. एंड ही वांट्स टू समथिंग हियर, है ना, कुछ सुनना चाहता है, तो इसका ये कानों का यूज़ कर रहा है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारी स्टोरी क्या है और किससे रिलेटेड है. आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा इस स्टोरी में. चलिए स्टार्ट करते हैं. हु कैन नॉट सी find hundreds of things to interest me through more much. जो देख नहीं सकते हैं, find hundreds of things to interest me, मतलब 100 से ज़्यादा चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगती है. I feel the delicate symmetry of a leaf, यानी जब वो सिर्फ छू के देख रही है इस दुनिया को, जो ये लेडी है, जब ये इस दुनिया को सिर्फ छू के देख रही है, ये देख नहीं सकती है ना. हु कैन नॉट सी, ये देख नहीं सकती है, सिर्फ टच करके देखती है, तो इसको 100 से ज़्यादा चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, है ना. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, ये जो लीफ की डेलिकेट सिमेट्री होती है, नाजुक सी सिमेट्री होती है, उसको ये फील कर सकती है. अब लीफ की सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. सिमेट्री का मतलब होता है एक लाइन जो किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना. तो ये देखो, ये जो लीफ है, यहाँ पर आप देख लो, ये जो लीफ है, ये जो लीफ में ये लाइन होती है बीच की, ये लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो ये जो लड़की है, ये इस चीज़ को फील कर सकती है ना, इस चीज़ को ये फील कर सकती है और इसको ये अच्छा लगता है. माई पास My hands lovingly about the smooth skin of a silver bridge, यानी एक पेड़ होता है, ये उसकी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, तो उसको ये फील करती है, टच करके इसको बहुत अच्छा लगता है. और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और शैगी बार्क ऑफ अ पाइन ये भी एक पेड़ होता है जिसकी जो स्किन होती है वो खुरदरी सी होती है ना. तो ये इसको भी टच करती है और ये फील कर सकती है. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird. यानी स्प्रिंग सीजन में ये ब्रांचेस को टच करती है, पेड़ों के ब्रांचेस को टच करती है, किस उम्मीद में कि शायद इसको कोई बर्ड मिल जाए. बर्ड यानी कोई कली, फ्लावर खिलने से पहले जो छोटा सा बंद सा फ्लावर होता है, कली उसको बोलते हैं, है ना, बर्ड. उसकी खोज में ये ब्रांचेस को टच करती है. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप, यानी ये जो बर्ड होते हैं ये किसकी निशानी होते हैं, ये बर्ड जो छोटी छोटी कलियाँ होती है, ये नेचर के उठने की निशानी होती है कि जो नेचर है वो विंटर के स्लीप के बाद अब उठ चुका है. ओके, ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कहती है कि मैं बहुत कभी कभी बहुत लकी हूँ. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री and feel the happy quiver of a bird in full song. कहती है कि जब मैं कभी कभी किसी छोटे पेड़ पर अपना हाथ रख देती हूँ, ये देखो क्यूवर क्या होता है, शिविर करना, तो मैं क्या फील करती हूँ कि जो चिड़िया उस पर बैठ के गाना गा रही होती है, तो उसकी वजह से जो पेड़ है वो थोड़ा मूव हो रहा होता है, शिविर कर रहा होता है, वो उसको ये फील कर सकती है ना. आगे देखते हैं. एट टाइम्स My heart cries out with longing to see all these things. कहती है कभी कभी इसका जो हर्ट है, इसका दिल है, ये बहुत रोता है, किसके लिए, longing to see all these things. longing मतलब want, चाहती है, मतलब ये सारी चीज़ों को देखना चाहती है. तो कभी कभी इसका दिल बहुत रोता है कि मैं सारी चीज़ों को क्यों नहीं देख सकती हूँ. ये अलग अलग चीज़ों को छूती है, टच करती है, तो अलग अलग फील इसको आता है ना. तो इनके मन में ऐसा होता होगा ना, किसी के मन में भी होगा कि कोई चीज़ सॉफ्ट है, टच है, तो फिर वो कैसा दिखता होगा, वो क्या है, बर्ड्स की आवाज़ सुन के भी इनको लगता होगा. तो इसलिए कभी कभी इनको बहुत बुरा लगता है कि ये सारी चीज़ों को क्यों नहीं देख सकती है, ये सब कुछ देखना चाहती है. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. कहती है
कि अगर मैं देख सकती तो जो ये नेचर की ब्यूटी है इसको मैं कितना मतलब इंजॉय कर पाती और बहुत कुछ देख पाती और मुझे बहुत खुशी मिलती। प्लेजर मतलब खुशी, यानी जब ये सब कुछ देख पाती तो इनको कितनी ज़्यादा खुशी मिलती। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days। कहती है कि मैंने इमेजिन कर लिया है कि व्हाट शुड मोस्ट लाइक टू सी, मतलब कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहिए अगर मुझे मेरी आइज़ मिल जाए, वो भी सिर्फ अगर 3 दिन के लिए भी मिल जाए ना। कहती है कि अगर मुझे मेरी आइज़ सिर्फ 3 दिन के लिए भी मिल जाए तो मैंने इमेजिन कर लिया है कि मुझे क्या क्या देखना है। मतलब इन्होंने प्लानिंग कर रखी है अपने मन में, इमेजिनरी मतलब ऐसे सोच रखा है कि अगर कभी ऐसा हो कि मुझे मेरी आइज़ मिल जाए, भले ही वो 3 दिन के लिए ही क्यों ना हो, तो मैं क्या क्या देखना चाहूँगी। ओके, आगे देखते हैं। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 parts। कहती है कि मुझे जो मेरा 3 दिन है, जो आँखें मुझे मिलेंगी 3 दिन के लिए, उसको मैं 3 parts में डिवाइड कर लूँगी। मतलब कहती है डिवाइड कर लेना चाहिए मुझे कि क्या क्या देखना है। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल whose kindness and companionship हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। कहते हैं कि सबसे पहले मुझे उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी काइंडनेस यानी जिनकी दया की वजह से, कंपेनियनशिप जिनके साथ की वजह से जो मेरी लाइफ है वो जीने लायक है, वर्थ लिविंग है, मतलब मैं अच्छे से जी पा रही हूँ जिनकी वजह से, है ना। यानी इसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या इनकी जो हेल्प करते हैं डेली लाइफ में, है ना, उनको ये देखना चाहती है। आई डू नॉट नो what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye। कहती कि मैं नहीं जानती हूँ कि अपने फ्रेंड्स की आँखों में कैसे देख के उनके मन में क्या चल रहा है ये पता लगा सकूं, क्योंकि आंखें क्या होती है, विंडो ऑफ सोल, हमारी आत्मा की खिड़की होती है। आंखें देखकर ही पता चल जाता है ना कि किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है। अगर वो दुखी होता है तो उसकी आंखों से पता चल जाता है ना, और अगर वो हैप्पी होता है तो भी उसकी आंखों से पता चल जाता है। इसीलिए आंखों को आत्मा की खिड़की कहा गया है यहाँ पे, विंडो ऑफ द सोल, आइज़, है ना। सो कहते हैं मुझे ये नहीं पता है कि किस तरह से आँखों में देख के ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, है ना। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। कहती है कि कैसे देखती है, अब इसके फ्रेंड्स जो हैं ये उनकी आंखों में तो नहीं देख सकती है, तो कैसे देखती है उनको, अपने फिंगर टिप्स से, अपने फ्रेंड्स के फेस को टच करके, आउटलाइन जैसे इसको पता चलता होगा टच करके कि किस तरह से फेस है, लॉन्ग है या गोल है ना। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशन। कहती कि मैं पहचान सकती हूँ लोगों की हंसी को, उनके दुख को, और जो दूसरे इमोशंस होती हैं उनको ये सुन के पहचान सकती है ना, कि जैसे हंस रहा है कोई या बोलने से उसके बोलने में क्या इमोशन झलक रहा है, दुखी है, खुशी है उसमें, तो इन सब चीज़ों को ये पकड़ती है, मतलब पहचान जाती है ना, कि क्या है बंदा सामने वाला, खुश है या दुखी है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। कहते मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे जानती हूँ, फेस के थ्रू नहीं जानती हूँ, वो फेस के थ्रू मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल जो लोग होते हैं वो देख के चेहरे को पहचानते हैं, है ना, तो अपने फ्रेंड्स को इस तरह से जानते हैं। बट क्योंकि ये देख नहीं सकती है तो ये अपने फ्रेंड्स को फेस को टच करके, बाय टच फील उनका लेके, फेस का फील लेके इस तरह से जानती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day। कहती है नेक्स्ट डे, अगली सुबह मुझे जल्दी उठना चाहिए। डॉन मतलब सुबह, मतलब कि मुझे सुबह उठना चाहिए, एंड सी द, और देखना चाहिए, थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, कि किस तरह से ये चमत्कार होता है कि जो रात होती है अंधेरा उसमें होता है, वो अंधेरा किस तरह से
लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके लिए तो ये चमत्कार ही है, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ में अंधेरा ही होता है ना। और हम जैसे हमारे लिए तो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है, रात और दिन। बट जो लोग देख नहीं सकते उनके लाइफ में तो दिन हो या रात हो अंधेरा ही होता है, उनको अंधेरा ही दिखता है। तो ये वही कह रही है कि अगले दिन मुझे ये चीज़ देखना है कि किस तरह से रात से सुबह होती है, अंधेरा लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ या मुझे देखना चाहिए। behold मतलब देखना, ठीक है। with awe the magnificent panorama। panorama क्या है? सीन, जो इम्पॉर्टेंट सीन है, शानदार सीन है। मैग्निफिशेंट यानी शानदार, ठीक है। जो इनके लिए सुबह है वो शानदार है। ऑफ मतलब हैरानी के साथ, कि ये हैरानी के साथ ही देखेंगी, है ना, क्योंकि इनके लिए वो फर्स्ट टाइम होगा। पनोरमा यानी वो जो सीन है लाइट का, जो सन जिसके थ्रू रात से सुबह होती है और सूरज क्या करता है, सोई हुई धरती को जगाता है। तो इस चीज़ को, ये जो ये शानदार दृश्य है, इसको ये पूरी हैरानी के साथ देखना चाहेंगी। This day I would devote to a hasty glimpse of the world, past and the present। कहती है कि इस दिन मुझे देखना चाहिए जो वर्ल्ड की ग्लिम्स है। ग्लिम्स मतलब ब्रीफ, पूरी वर्ल्ड को एक ब्रीफ लुक, यानी कि जैसे होता है ना पूरी स्टोरी को एक छोटी सी समरी में बता देना। तो ये वही है, कहना चाह रही है कि पूरी वर्ल्ड का एक ब्रीफ लुक देखना चाहूँगी, पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट भी देख लूँगी उसमें और प्रेजेंट भी। आई शुड वांट टू सी द पीजिएंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। पीजिएंट यानी डिस्प्ले। कहती है कि मैं किस तरह से जो मैन है उनकी प्रोग्रेस हुई, उसका डिस्प्ले देखना चाहती हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा है ना, पेजेंट का मतलब डिस्प्ले। जो मैन है किस तरह से प्रोग्रेस हुआ, यानी पहले जो इंसान थे वो कैसे थे, धीरे धीरे उनमें क्या चेंज आया और अब कैसे हो गए। तो ये जो पूरा लाइफ टाइम है, पूरा जो ये टाइम पीरियड है, ये एक ग्लिम्स में देखना चाहती है ना, ब्रीफ लुक में। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूज़ियम। कहती है मुझे म्यूज़ियम जाना चाहिए। देयर माई आइज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कंडेंस्ड यानी ब्रीफ। तो म्यूज़ियम में क्या होता है कि पुरानी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जाके अगर ये देखेगी तो इनको क्या मिलेगा, एक ब्रीफ लुक मिल जाएगा अर्थ की जो हिस्ट्री है उसका, ठीक है। कि जैसे देखो आगे है, एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट। वहाँ पे क्या होंगे म्यूज़ियम में, एनिमल्स होंगे, है ना। मैंस के किस तरह से जो उनका नेटिव एनवायरनमेंट है ना, गिगेंटिक कार्केसेस मतलब रिमेन्स, किस तरह से जो डायनासोर है, मैस्टेडॉन्स क्या होते हैं, एक बड़ा एनिमल होता है जो कि हाथी के जितना बड़ा होता है, बट उसके फर होते हैं। तो ये देखना चाहती है वहाँ पे जाके म्यूज़ियम में कि किस तरह से पहले एनिमल्स जो थे उनका रहने का एनवायरनमेंट कैसा था। जैसे जो डायनासोर हैं, है ना, डायनासोर उनके जो अवशेष बचे हैं, कार्केसम मतलब अवशेष, उनके अवशेषों के थ्रू उनको देखना चाहती है। मेस्टेडॉन्ट्स के दैट रूम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, यानी इंसानों के आने से पहले ये किस तरह से धरती पर घूमते थे। कौन? डायनासोर और मेस्टेडॉन्स, है ना। ये उस चीज़ को देखना चाहती है, उस चीज़ के बारे में जानना चाहती हैं। विद हिज टिनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कंक्यूर द एनिमल किंगडम, यानी जो मनुष्य है वो भले ही डायनासोर और मैस्टेडॉन से बहुत छोटे हैं। टीनी स्टेचर, है ना, स्टेचर यानी फिजिक, है ना, उनकी बॉडी की जो बनावट है ह्यूमन की, वो डायनासोर और ये मैस्टेडॉन्स से बहुत छोटी है। बट उन्होंने अपनी जो पावरफुल ब्रेन है उससे एनिमल किंगडम पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कंक्यूर यानी विजय प्राप्त कर लिया है। मतलब पहले तो ये डायनासोर और ये बड़े बड़े जानवर ही रहते थे धरती पे, इंसान नहीं रहते थे। बट अब क्या हो गए, इंसान ही धरती पर हैं, वो जो बड़े बड़े जानवर थे वो ख़त्म हो गए। तो एक तरह से क्या हुआ, इंसानों ने एनिमल किंगडम पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो ये वो सारा जो प्रोसेस है वो सब कुछ ये एक
क्या इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, ग्लिम्स, यानी उसका एक ब्रीफ लुक लेना चाहती हैं, ठीक है, देखना चाहती हैं सब कुछ। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रेट द डॉन, एंसियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिवेलेशंस ऑफ ब्यूटी। कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये क्या होंगी, आई शुड अगेन ग्रेट द डॉन, यानी ये फिर से उठेंगी सुबह, एंशियस टू डिस्कवर यानी एक्साइटेड होंगी डिस्कवर करने के लिए, न्यू डिलाइट्स नई खुशियों को डिस्कवर करने के लिए, न्यू रिविलेशंस यानी खुलासे, रिवील करना जिसको बोलते हैं ना, रिवील मतलब खुलासा, खुलासा, तो रिविलेशंस यानी बहुत सारे जो खुलासे हैं उन सब को डिस्कवर करने के लिए, नई खुशियों को डिस्कवर करने के लिए ये कहते हैं मुझे एंशियस होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड amid the haunts of man going about the business of life, the city becomes my destination। और ये haunts यहाँ पर क्या इसका मीनिंग है, रेगुलर मीटिंग प्लेसेस। कहती है कि जो नेक्स्ट डे होगा मैं उन लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ जो डेली जो वर्किंग वुमेन होते हैं या जो वर्किंग मैन होते हैं, डेली उनका जो काम होता है ऑफिस जाना और ऑफिस का सारा काम करना, फिर या तो घर का सारा काम करना, जो बिज़ी होते हैं, है ना, तो ये उनके साथ मतलब उनको देखना चाहेंगी। कहती हैं ये है ना, देखो, बिजनेस ऑफ लाइफ, द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और ये किस तरह से जो उनका वो सिटी है वो इनका डेस्टिनेशन बन जाएगा। ये सब चीज़ें वो फील करना चाहती हैं, ठीक है, देखना चाहती हैं कि किस तरह से सिटी जो है वो इतना बिज़ी हो जाता है, सभी लोग अपने डेली लाइफ में इतना बिज़ी रहते हैं, क्या है इसमें। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिज़ी कॉर्नर मैरली लुकिंग एट पीपल। कहती कि सबसे पहले मैं एक बिज़ी कॉर्नर पर खड़ी हो जाऊंगी और मैरली मतलब खुशी से लोगों को देखूंगी, ट्राइंग बाय साइट ऑफ दैम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स। और कहती है कि मैं उनको देखकर कोशिश करूँगी उनकी डेली लाइफ को समझने की, कि किस तरह से उनकी जो डेली लाइफ है वो इतनी भाग दौड़ वाली है, इतने बिजी रहते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहूँगी, ऑब्जर्व करना चाहूँगी। आई सी स्माइल्स आई एम हैप्पी। कहती है कि मैं खुशी देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं खुश हूँ, खुश देख कर लोगों को। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन आई एम प्राउड। कहती कि जब मैं लोगों के डिटर्मिनेशन को देखती हूँ, उनके सीरियस दृढ़ निश्चय को देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है, मतलब मैं प्राउड हूँ। आई सी सफरिंग, जब मैं लोगों को दुखी देखती हूँ, सफ़र करते हुए देखती हूँ, एंड आई एम कंपैशनेट, तो मेरे अंदर दया भर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए, मान लीजिए कि शायद ये गर्ल है और ये मार्केट में एक कॉर्नर पर खड़ी होके लोगों को ऑब्जर्व कर रही है कि किस तरह से लोग बिज़ी हैं अपने अपने कामों में, किस तरह से कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई डिटर्मिनेट है अपने काम को लेके, है ना। सो आगे देखते हैं। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। कहती है फिर जब 3 दिन पूरे हो गए तो फिर आधी रात को क्या होता है कि परमानेंट नाइट, फिर से परमानेंट नाइट यानी पूरा अंधेरा इनकी आंखों में समा जाएगा, यानी कि इनकी जो 3 दिन की देखने का टाइम था वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा इनके लिए। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। कहती है कि हाँ ये है ना, ये तो नेचुरली है कि सिर्फ 3 दिनों में ये सारी चीज़ें जो ये देखना चाहती हैं वो नहीं देख सकती हैं, है ना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। कहती है कि जब डार्कनेस यानी जो अंधेरा है वो मेरे अंदर दोबारा से जब घर बना लेगा तो मुझे रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने, मतलब इनको होगा ऐसा रियलाइज़ कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं देखी है, यानी बहुत कुछ छूट गया इनको देखने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाई ये। आई who am blind can give one hint to those who can see। कहती है कि मैं ब्लाइंड हूँ और जो लोग देख सकते हैं उनको एक हिंट देना चाहती हूँ। यूज़ योर आईज एज इफ़ टमोरो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। कहते अपने आँखों को इस तरह से यूज़ करो, इस तरह से देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो,
जो नेचर की सुंदरता है उस चीज़ को, यानी या फिर जो लोगों के अंदर खुशियाँ हैं या तुम्हारे अंदर जो खुशी है उस चीज़ को इस तरह से देखो कि जैसे कल वो ख़त्म होने वाली है ना। मतलब ज़्यादा अच्छे से जीने की कोशिश करो। एंड द सेम मेथड कैन अप्लाई टू योर other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains मतलब tunes of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. मतलब कि जैसे मान लो कि आप कल बहरे होने वाले हो, तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनो, है ना। जो म्यूज़िक है, उसकी जो वॉइस है, सॉन्ग ऑफ बर्ड चिड़ियों का गाना, माइटी स्ट्रेन्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा यानी जो ऑर्केस्ट्रा की ट्यून है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनो और इनको एंजॉय करो। इट मीन्स है ना कि लाइफ को एंजॉय करो। जो भी तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, बर्ड्स के सॉन्ग्स हैं या जो भी अच्छे साउंड्स हैं, उनको एंजॉय करो, है ना। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो यू टैक्टाइल सेंसेस वुड फेल, यानी हर चीज़ को जो आप टच कर सकते हो उसको फील करो, और जैसे कि अगले ही दिन तुम वो चीज़ नहीं कर सकते हो, फील टच नहीं कर सकते हो, है ना। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद रिलिश एच मोर्सल, मोर्सल यानी अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। कहती है कि जो परफ्यूम होती है, फूलों की खुशबू होती है, उसको स्मेल करो और भोजन के छोटे से छोटे पीस को अच्छे से टेस्ट करके खाओ, है ना। रेलिश यानी एंजॉय करो, है ना। ये देखो, रेलिश मतलब एंजॉय, छोटे से पीस को भी एंजॉय करो। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल और टेस्ट, जैसे कि कल तुम उस चीज़ को स्मेल ही ना कर पाओ, टेस्ट ही ना कर पाओ, इस तरह से। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस ग्लोरी इन ऑल द facets of pleasure and beauty. Facets मतलब aspects which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. यानी ये क्या कहना चाहती हैं एवरी सेंस में, कि जैसे जो टच है, फील, टच, सी, देखना या सुनना, ये जो सारे सेंसेस हैं इनका हमें यूज़ करना चाहिए इस तरह से कि जैसे कल ये हमारे पास ना हो। यानी वो एक वर्डिंग है ना सॉन्ग की, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो बस ऐसे ही जीना है आपको, सारी खुशियों को एंजॉय करना है, सारे जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करना है। चाहे आप, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ अच्छी जगह घूमने जाओ तभी आप खुश हो, रोज़ अच्छा खाना खाओ तभी आप खुश हो। जो है आपके पास उसी के साथ आप एंजॉय करो और खुश होके जियो, है ना। सारी चीज़ों को जो भी आपको नेचर ने प्रोवाइड की है उन सब में अपनी खुशी ढूंढो और हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन है। ओके, बिल्कुल खुशी के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। ये सारी सेंसेस की बात की इन्होंने, चाहे वो ये देखो यहाँ सर, ये है ना, सुनना हो या टच करना हो, स्मेल करना हो, है ना, ये सारी सेंसेस हैं। इन सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अच्छी सेंस है वो क्या है, ये कहती हैं वो है देखना, है ना। कि जो आप दुनिया को देख पा रहे हो ये सबसे बड़ी बात है ना, सबसे खुशी की बात है, मोस्ट डिलाइटफुल। क्योंकि जो दुनिया को देख ही नहीं पा रहा है तो वो बहुत कुछ मिस कर दे रहा है ना। तो आपके पास तो सब कुछ है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, है ना, सब कुछ है। सो फिर भी आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके लाइफ में अपसेट हो जाते हैं लोग, है ना। हम लोग का ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ हमें नहीं मिली जो चीज़ हमें चाहिए, तो हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ चाहते हो कि कुछ बड़ा हो मेरे साथ, जैसे कि कुछ आपका सपना है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आप मेहनत करो, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको इग्नोर करो। हर चीज़ को एंजॉय करो, हर पल को एंजॉय करो। आप पढ़ाई करो वो भी खुशी से करो, एंजॉय करके करो। हम जब काम खुशी से करते हैं ना तो उस काम को करने में मज़ा आता है। वो बोझ नहीं लगता है कि हाँ मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, तो वो बोझ नहीं लगता है, वो हमारी एंजॉयमेंट बन जाती है ना, कि नहीं मुझे ये करना ही है क्योंकि मुझे इससे ये फ़ायदा होने वाला है ना, और बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो इसीलिए जो सारी चीज़ें हैं आपके पास
ठीक है, उनके साथ खुश रहो। ओके, मीन्स कि आपको हर दिन खुशी के साथ जीना है, ठीक है, अपसेट नहीं होना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी हमने सुनी इसके राइटर कौन है? हेलन केलर। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये स्टोरी। ओके, आपको क्या अच्छा लगा इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा। और आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, ये जो भी एक्सरसाइज का पार्ट है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी पढ़ने में मज़ा आया, अच्छा लगा, सब कुछ इजीली समझ में आया, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना है ना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके एंजॉयमेंट के साथ, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।